और आइए अब आपको सीधे लिए चलता हूं गुजरात अहमदाबाद, जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं अस्पताल। जो घायल वहां भर्ती हैं उन्हें देखने के लिए, उनका हाल जानने के लिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं अहमदाबाद की। गृह मंत्री अमित शाह शाम को ही, देर शाम ही यहां से रवाना हो गए थे। उसके बाद उस घटना स्थल पर गए, उस ग्राउंड जीरो पर गए जहां विमान क्रैश हुआ, और अब अस्पताल पहुंचे हैं। जो लोग घायल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। बेशक इसमें बहुत से चश्मदीद भी होंगे जिन्होंने वो सब कुछ देखा, वो मंजर देखा जिस वक्त यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नागरिक उड्डयन मंत्री को फोन करके जानकारी ली है। नागरिक उड्डयन मंत्री खुद भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जो चश्मदीद थे वहां वो क्या कह रहे हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि इस विमान हादसे में न सिर्फ उन लोगों की मौत हुई जो भारतीय नागरिक थे, बहुत से विदेशी नागरिक भी थे जिनकी जान गई है। इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश में भारत के 169 लोग थे, 169 पैसेंजर इंडियंस थे। ब्रिटेन के 53 मुसाफिर थे, ब्रिटिश नागरिक थे जो, वो 53 थे। कनाडा का भी एक नागरिक था इसमें, और क्रू मेंबर यानी 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर मिलाकर 12 लोग थे। ये 242 लोग सवार थे इसमें। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कहना है चश्मदीदों का। हमारी ट्रेन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। मेरी भांजी है, हम लंदन, वो वहाँ जा रहे थे। भांजी ने फोन किया, मम्मी पापा फ्लाइट में है, तो हम इधर नरोड़ा से सीधा दौड़ के इधर आए हैं। मेरे नड़ंद है और नड़दो है, दोनों हैं। वो क्या करने जा रहे थे और क्या, वो उसकी लड़की के पास जा रहे थे। किस तरह से आपको पता चला और क्या किस तरह? उसकी बेटी ने मेरे को कॉल किया कि मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। मेरे को भी मालूम नहीं था, सरप्राइज थी ना इसलिए। तो यहाँ पे ड्रॉप करके गया 11:30 बजे और 1 बजे का फ्लाइट था उनका। तो मैं जैसे बड़ौदा पहुँचा, खाना वाना खाया, उसके बाद तुरंत न्यूज़ देखे मैंने। उसके बाद मैंने इंक्वायरी की तो पता चला वही फ्लाइट है जो क्रैश हो चुकी है। तो बहुत सारी डेड बॉडीज है और पहचानना भी मुश्किल है। भारत निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके देख रहे थे ये हादसा की स्थिति। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, तो बहुत धुआं और आग लगी थी। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं, और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है, लोकल कार्यकर्ता और सब मिलके। बाद में जो प्लेन में से निकाले हैं वो लोग भी बहुत बड़ी दुखद दुर्घटना। बहुत प्लेन में जो लोग थे उनका तो पता नहीं है, रहने वालों की भी कुछ हुई, रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। बोर्डिंग हुआ था, मैं अंदर फ्लाइट के अंदर वॉक करते जा रहे थे, बट सामने बहुत बड़ा धुआं वगैरह दिख रहा था। उस टाइम मुझे ये नहीं मालूम था वो प्लेन क्या है, जैसे कोई आग झाड़ी में वगैरह जंगल में आग लगती है ना, लाइक वैसा कुछ तो लग रहा था। ये मालूम नहीं था कि वो प्लेन क्रैश हुआ है। प्लेन क्रैश होने के साथ ही जो बिल्डिंग में जहाँ पर गिरा वहाँ डॉक्टर भी, जो लोग थे उनकी मैच भी थी, तो उनका भी अकस्मात के अंदर यानी कि डेथ हुई है, पैसेंजरों की भी डेथ हुई है। तो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक ये हादसा है। ये मैं मानता हूँ कि गुजरात में 32 साल के बाद दोबारा ऐसी एक दुर्घटना ये घटी। 3 पट्टी की पोकर यात्रा में जीतना केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय साहसिक कार्य है। यहाँ ताश खेलने का हर मोड़ जीत की प्रस्तावना है और हर खेल एक अनोखी यात्रा है। सफलता आकस्मिक नहीं है, बल्कि साधन, कुशलता और साहस का परिणाम है। गहन कार्ड गेम में भाग ले, भरपूर पुरस्कार जीते और 3 पट्टी के एक महान खिलाड़ी बने। जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी को हराते हैं तो जयकार करने और जश्न मनाने का उत्साह अवर्णनीय होता है। यह जीत की खुशी है जो 3 पट्टी आपके लिए लाती है। यह न केवल एक जीत है, बल्कि यह किसी के निरंतर प्रयासों की पुष्टि भी है। अभी हमसे जुड़े 3 पत्ती डाउनलोड करें और जीत का स्वाद चखें। यहाँ हर क्षण शीर्ष पर पहुँचने का क्षण है।
Aging in place is really important to a lot of our aging populations. They want to have the ability to stay in their own homes, take care of themselves, and not have their families worry about them. But sometimes our physical abilities they get stressed as we get older. So one of the things that could happen in the future is you might see smart artificial intelligent robots that can respond not just to our natural language, but also to some of our medical needs. They might be able to do in-house diagnosis of some of our conditions, make sure we're eating, drinking enough, and making sure that we have no trouble with movement around our own homes. This might seem science fiction-like or so far off in the future, but low-cost robots are coming to all of us. We see them now in household chores, but in the future, because of the cost of electronics, they're getting smaller, they're getting cheaper, and they're with communications such as Internet of Things. We can communicate not just within our own homes, but outside, so that if we do need assistance, help can be on the way. चश्मदीदों को सुन रहे थे, लेकिन ये हादसा सिर्फ विमान का नहीं हुआ है। वो विमान जिस हॉस्टल से टकराया है, वो तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये वो बिल्डिंग है, ये जो टावर्स आपको नजर आ रहे हैं, विमान इससे आकर टकराया है। ये आपको नजर आ रहा है, यहां विमान आकर टकराया है, एक हिस्सा इस तरफ गिरा है, बाकी दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ है। ये वो बिल्डिंग है जो तबाह हो गई है। प्लेन क्रैश में मेडिकल हॉस्टल तबाह हो गया है। चारों तरफ आपको भीड़ भी नजर आ रही है, जेसीबी भी नजर आ रही है, क्योंकि वहां मलबा हटाने का काम चल रहा था। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं अंदर की तस्वीर, आप देख रहे हैं हॉस्टल के अंदर की तस्वीर। अफरा तफरी मची थी, विमान का बहुत सा हिस्सा अंदर आकर गिरा था। देखिए बहुत से लोगों का सामान भी है। आपको बताऊं, जो लगेज होता है, लगेज बैग, वो भी विमान में था। जब विमान आकर टकराया, लगेज नीचे की तरफ होता। जब विमान आकर टकराया तो नीचे की तरफ का हिस्सा जो बिल्डिंग में इमारत से टकराया था, उससे सामान भी लोगों का निकल आया। वो भी तस्वीरें सामने आई, देख रहे हैं। ये जो आप बड़ा छेद देख रहे हैं, यहीं से विमान टकराया है आके। सोचिए, हॉस्टल में उस वक्त लोग मौजूद थे। मेस की तस्वीर देखिए, ये मेस है। ये आप देख रहे हैं, लोग खाना खा रहे हैं, थालियां रखी हुई हैं लोगों की खाना खाते हुए। और ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, यहां से विमान टकराया और उसके बाद जो माहौल था, उससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी जब विमान यहां टकराया। लोग खाना खा रहे थे, बिल्कुल इल्म नहीं था कि अगले क्षण क्या होने जा रहा है। और पीछे से जोर का धमाका हुआ, बिल्डिंग भूकंप की तरह कांप उठी, तब अफरा तफरी मची। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं यहां पर भी। एक और तस्वीर आई है, वो उस वक्त उस जगह की तस्वीर है जो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई, उसी के विजुअल्स आप देख रहे हैं। ये मेस है। तो वहां पे जो है वो मलबा गिरा। आगे इससे आगे वो 4 बिल्डिंग ये वो विमान का पहिया है जो आकर मेस से टकराया है। के नाम पे को इलाज के लिए ले जाया गया। अब उनमें से कितने जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है, वो जानकारी अभी तक इस हिस्से में मेरे भाई हुआ है। तो वहां पे जो है वो मलबा गिरा। आगे इससे आगे वो 4 बिल्डिंग हमने देखी जो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। चारों तरफ आपको अस्त व्यस्त तबाही नजर आ रही है, दीवारें टूट गई है। ये देखिए, ये प्लेन का हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ढांचा जो लटक रहा है, ऊपर से छत तोड़कर वो मेस के अंदर घुसा है। ये देख रहे हैं, दीवारें टूट गई। ये प्लेन का टायर आप देख रहे हैं, नीचे का, पीछे साइड का। के नाम पे को इलाज के लिए ले जाया गया। अब उनमें से कितने जिंदा है, उसका इलाज चल रहा है, वो जानकारी अभी तक। उस वक्त हॉस्टल में खाना खा रहे थे। अब देखिए जरा उस वक्त क्या मंजर होगा जिस वक्त हॉस्टल में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे। मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल था और इसमें भी कई लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह स्थिति थी, ये आप देख रहे हैं। एक तरफ मेस में लोग लंच कर रहे थे, दूसरी तरफ प्लेन अंदर घुस चुका था। एयर इंडिया का प्लेन हॉस्टल की मेस की छत से टकरा गया और इस दौरान हॉस्टल में छात्र लंच के लिए जुटे हुए थे। छात्रों को थालियां परोसी जा रही थी। कुछ छात्रों ने खाना खाना भी शुरू कर दिया था। तभी बिल्डिंग में अचानक जोरदार धमाका हुआ। प्लेन सीधे मेस की छत से टकराता हुआ अंदर आ गिरा।
मौके पर अफरा तफरी मच गई और इससे कई छात्र घायल हो गए। कई ईंट के टुकड़े आकर किसी के चेहरों पर भी लगे। जैसे ही यह विमान अंदर घुसा, दीवार फाड़ता हुआ, तो कईयों के चेहरे पर ईंट आकर लगी। किसी के सिर पर ईंट के टुकड़े से चोट लग गई। घटना के बाद कुछ छात्र मेस के पीछे के हिस्से में थे, वो मलबे के पास पहुंचे और फंसे हुए साथियों को उन्होंने निकाला है। हॉस्टल स्टाफ और आसपास के लोग भी मदद के लिए दौड़े। घायलों को ट्रॉमा सेंटर और सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह थी उस वक्त की हालत। सुनिए जरा हॉस्टल में जो छात्र मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर। हॉस्टल में ही प्लेन क्रैश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं। बात हुई मेरी, और इसके भाई बंधन ज्यादा हुए तो लोग मर गए। ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना, तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को। और मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। तो जो हॉस्टल मेस में खाना खा रहा था छात्र, उनकी माताजी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे क्या हुआ उस वक्त। लेकिन अब सवाल यह है कि हादसा जब हुआ, क्या अचानक हादसा हो गया, कुछ समझ नहीं आया, या फिर जो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, इसके पायलट ने आखिरी मैसेज दिया था। आइए आपको बताऊं पायलट ने कॉकपिट के अंदर से आखिरी बात क्या कही थी, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट के अंदर विमान क्रैश हो गया। ये कॉकपिट आप देख रहे हैं, पायलट इसी कॉकपिट के अंदर मौजूद होता है। प्लेन का आगे का हिस्सा, इसे कॉकपिट कहते हैं, जहां पायलट बैठते हैं और विमान को उड़ाते हैं। 10 is equal to 10.5 at Kalyan Jewelers. With every 10 grams of gold jewelry purchase, get half a gram gold free. Conditions apply. यार इतने कमेंट आए मेरे वीडियो पे और हर कमेंट में एक ही बात पूछ रहे हैं लोग कि भैया आईपीएल हो गया खत्म, अब हम पैसे कैसे कमाएं। पूरे आईपीएल में हमने आईपीएल खेल के मुश्किल से 200-300-400 रुपये कमाए हैं, अब क्या करें। तो भाई तरीका बता रहा हूँ, तुमने पहले मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुम्हें कहा था कि प्रेडिक्ट 10 विन खेलना है 22 स्टार्स के ऊपर, तुमने नहीं खेला। जो खेले उन्होंने 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमाए, कुछ लोग तो लाखों में कमा गए। अब कैसे पैसे कमाने, तरीका ये है कि 22 स्टार्स ऐप डाउनलोड करो, उसमें लूडो गेम खेलनी है अब। और लूडो ये अलग है, कहीं और लूडो मत खेलना, क्योंकि उसमें 4 प्लेयर होते हैं और 4 में से एक इंसान जीतता है, चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे 2 प्लेयर वाली लूडो है, उसमें से तुम्हारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। महीने के 10-20 हज़ार रुपये कमाने हैं, तो ये आप डाउनलोड करो और खेल लो लूडो। टेक ऑफ के बाद पायलट को खतरे का आभास हो गया था। टेक ऑफ के चंद सेकंड्स में ही पायलट ने मेडे कॉल किया था। पायलट सुमित सबरवाल ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल किया। मेडे कॉल का मतलब होता है यात्रियों के लिए बड़ा खतरा, जिसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फौरन संपर्क करने की कोशिश की, मगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से पायलट को जवाब नहीं मिला। विमान में सबरवाल के साथ को पायलट कुंदर भी थे। जब कोई पायलट या जहाज का कप्तान गंभीर संकट में होता है, इसे टेक्निकल फेलियर कहिए, आग लगना कहिए या क्रैश का खतरा होता है, तो वो रेडियो पर 3 बार मेडे 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 बोलता है। यह कॉल इंटरनेशनल लेवल पर तय की गई है। इससे यह बताया जाता है कि जान को खतरा है, विमान को तुरंत मदद की जरूरत है। कैप्टन सुमित सबरवाल को 8,200 घंटे यानी 8200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। को पायलट को लगभग 1100 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। शुरुआती जांच में इंजन में तकनीकी खराबी की वजह से हादसा सामने आया। प्लेन के टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही गड़बड़ी आ गई थी। प्लेन की ऊंचाई इतनी कम थी कि पायलट को मौका नहीं मिला। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर फ्लाइट की ऊंचाई ज्यादा होती और तब पायलट को गड़बड़ी का पता चलता, और इस स्थिति में पायलट के पास एक मौका हो सकता था कि पायलट उस विमान को शायद इमरजेंसी लैंडिंग के जरिए बचा सकता था। आइए अब मैं आपने देख लिया कॉकपिट में क्या स्थिति थी, सुनिए जरा एविएशन एक्सपर्ट विपुर सक्सेना क्या कह रहे हैं।